जानकारी, सत्य को ही जानकारी कहेंगे। असत्य की जानकारी जानकारी थोड़े ही है वास्तव में। सत्य तो सदा टिकने वाली चीज है ना। तो सत्य ज्ञान एक से आता है। क्या? एक शिव है, सुप्रीम सोल गॉड फादर, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इस सृष्टि में गर्भ से जन्म नहीं लेता, इसलिए वो कभी किसी के प्रभाव में नहीं आता। बाकी सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, भोगी, चाहे देवताओं के रूप में हो, चाहे मनुष्यों के रूप में हो, ऋषियों मुनियों के रूप में हो, मनुष्यों के रूप में हो, वो सब भोगी हैं। क्या? स्त्री पुरुष के रूप में जहां कहीं भी जन्म लेती हैं तो भोग वासना छोड़ नहीं सकती। इंद्रियों का भोग उन्हें चाहिए ही चाहिए। क्या? एक ही आत्मा ऐसी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, हीरो पार्टधारी आदम या मूर्तिमान शंकर, जिसमें शिव परमानेंटली प्रवेश करता है और उसको आप समान बनाता है। क्या? तो जब बाप समान वो बनता है तो प्रैक्टिकल में हेवन बनाने का निमित्त बन जाता है। क्योंकि शिव तो ज्ञान की थ्योरी सुनाने वाला है। क्या? ज्ञान का अखूट भंडार है ना। थ्योरी है या प्रैक्टिकल? थ्योरी है। जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है, प्रकृति के अव्वल नंबर पुतले के संसर्ग संपर्क में आता है परमानेंटली, तो क्या प्रभावित होता है? नहीं प्रभावित होता, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो प्रभावित हो जाती है। फिर भी शिव उसे आप समान बनाकर ही जाता है। शिव जैसे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है, अभुक्ता है, क्या? अजन्मा है, असोचता है, ऐसे ही उसको संपूर्ण योगी की स्टेज में स्थिर करके जाता है। जो गीता में लिखा है, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया है वो योगी कैसे हो सकता है? क्या? तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक ही आत्मा आदम है जो शिव के बताए हुए रास्ते पर चलकर संपूर्ण योगी बनती है। माना ज्योति बिंदु आत्मा, नो संकल्प एट ऑल, कोई इंद्रियों के प्रभाव से प्रभावित नहीं, देह के संसर्ग संपर्क में आएगी संपन्न होने के बाद, तो भी उसको संग का रंग नहीं लगेगा, क्योंकि निराकारी स्टेज में है। देह की इंद्रियों की स्मृति ही नहीं, देह के पदार्थों की स्मृति नहीं, देह के जो संबंधी हैं, इंद्रियों से संबंध जोड़े जाते हैं ना, उनकी स्मृति ही नहीं। किसकी स्मृति है? एक ज्योति बिंदु शिव। तो उस स्मृति में टिकने का पहला अभ्यासी कौन है? वो ही 5 दिसंबर वाला पहला ब्राह्मण, जिसके लिए बोला है 1976 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष।
माने वो आत्मा 25 दिसंबर जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा था, जिस वर्ष 69 में, तो उसी वर्ष में वो संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाला शेर आ जाता है। ये 3 शेर दिखाए जाते हैं, आज भी दिखाए जाते हैं नोटों में, अशोक की लाट में, स्टाम्प पेपर पर। वो किसकी यादगार है? ये 3 मनुष्य आत्माएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर।